आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में हम किस तरह से हॉस्पिटल का बिल रेडी कर सकते हैं, जहां पर पूरा हॉस्पिटल का डिटेल रहेगा कि कोई पर्सन कब एडमिट हो रहा है, कब डिस्चार्ज हो रहा है, उसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, डॉक्टर को कितना पेड कर रहा है, कौन से वार्ड में ले रहा है। ये पूरा डिटेल उस बिल में रहेगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट बना के रखे हैं एमएस एक्सेल में। देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास उस पेशेंट का आईडी नंबर हो गया, पेशेंट का नाम हो गया, फादर नेम, एड्रेस, टोटल उसका एज मतलब कितना हो रहा है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ एडमिट कब हो रहा है, वो वार्ड कौन से वार्ड में एडमिट ले रहा है, और डिस्चार्ज क्या है उसका, मतलब कब डिस्चार्ज हो रहा है, वो नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन हॉस्पिटल में रहा। उसी तरह फिर ये वार्ड चार्ज क्या, वार्ड चार्ज कितना है उसका, फिर डॉक्टर का चार्ज क्या है, टोटल अमाउंट उसको कितना पेड करा है। ये सब डिटेल हम लोग बिल में रेडी करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पास एक नया सीट ले लेते हैं। जस्ट हम यहाँ पास एक नया सीट ले लिए। अब यहाँ पास हमको क्या नाम का हेडिंग देना है, क्या हॉस्पिटल का नाम हम यहाँ पास दे सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पास दे रहे हैं हॉस्पिटल भी, ये हमारे पास दे दिया। अब यहाँ पास और कुछ हेडिंग देना है तो दे सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पास दे दे रहे हैं पेशेंट बिलिंग स्टेटमेंट। अब इसके बाद हमको यहाँ पास हेडिंग्स क्या चीज डालना है, ये चीज हम लोग यहाँ पास देंगे। तो जैसा हम यहाँ पास दे दे रहे हैं पेशेंट आईडी, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पास हम पेशेंट का नाम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पास उसके पिताजी का नाम हो जाएगा। उसी तरह उसका एड्रेस हो जाएगा यहाँ पास। उसी तरह फिर यहाँ पास हो जाएगा एज मोबाइल नंबर यहाँ पास हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पास हो जाएगा डेट ऑफ एडमिट, कब वो एडमिट हो रहा है यहाँ पास। उसी तरह इसका वार्ड, कौन से वार्ड में एडमिट ले रहा है वो, ये हो जाएगा। फिर उसी तरह डेट ऑफ डिस्चार्ज। उसी तरह फिर यहाँ पास नंबर ऑफ डेज, कितने दिन हॉस्पिटल में वो रहा, ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ पास हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पास हो जाएगा वार्ड चार्ज क्या है उसका, ये हो जाएगा। उसी तरह डॉक्टर का चार्ज क्या है, फिर उसका टोटल कितना पेड करना है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमको यहाँ इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पास हॉस्पिटल बिल, इसको सिंपल सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कर दिए मर्जेंट सेंटर। उसी तरह पेशेंट बिल को भी हम सिंपल सेलेक्ट किए और इसको भी मर्जेंट सेंटर। अब इसको हम सिंपल सेलेक्ट किए और यहाँ पास इसको हम इस तरह से सेलेक्ट किए और ये कलर से हम फॉर्मेटिंग कर दिए। साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पास, और यहाँ से हम थोड़ा सा फॉन्ट कलर चेंज कर दिए, ये हो गया। इसको कर दिए थोड़ा सा बोल्ड। उसी तरह यहाँ पास पेशेंट बिल स्टेटमेंट को, इसको सिंपल सेलेक्ट किए, हम इसके अंदर येलो कलर फिल कर दिए। अब यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं ब्लैक कलर, यहाँ से ब्लैक कलर कर दिया। अब इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको कर दिए थोड़ा सा बोल्ड। इस तरह से हमारे पास ये रेडी हो गया। अब उसी तरह से हम नीचे का भी एडजस्ट करेंगे। जैसे आप पेशेंट आईडी, ठीक है, पेशेंट नेम यहाँ पास हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। उसी तरह ये फादर नेम हमारे पास हो गया, एड्रेस ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, डेट ऑफ, यहाँ पास डेट ऑफ एडमिट। तो इसको हमको जस्ट एक ही सेल में ऊपर नीचे एडजस्ट करना है। तो इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रेप टेक्स्ट ऑप्शन ऑन करेंगे। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से इसका थोड़ा सा हम यहाँ पास ऐसे बढ़ा देंगे, ये हो गया। अब इसको हमको इस तरह से सेंटर कर लेना है और इस तरह से टॉप अलाइन। अब इसी तरह का सेटिंग बाकी में हमको देना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करने के बाद अब सिंपल हमको क्या करना है, इस तरह से ऐसे चला देना है सब में। तो सब में ऑटोमेटिक यहाँ पास एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से एक बार हम लोग यहाँ पास इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिए, ये हमारे पास हो चुका। अब सिंपल इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास हमको बॉर्डर देना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके हम यहाँ पास बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ जाके हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसके अंदर हमको क्या कलर फिल करना है, इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से हम यहाँ जैसे कलर दे दिए। अब इसको इस तरह से हम कर लिए वाइट, इसको थोड़ा सा बोल्ड। अब डिटेल हमको फिल करना है। तो सबसे पहले क्या, पेशेंट आईडी। तो पेशेंट का आईडी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर दे दिए पेशेंट का आईडी PB0150, ये दे दिए। उसी तरह फिर नेक्स्ट आईडी PB0151, इस तरह से हम यहाँ पास दे दिए। अब सिंपल सेलेक्ट किए। अब इसके बाद यहाँ पास नीचे स्क्रॉल कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पास आईडी नंबर जनरेट यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है।
उसी तरह अब यहाँ पास पेशेंट का नाम हो जाएगा, तो जैसे हम यहाँ पास नाम टाइप कर रहे हैं, जैसे राम कुमार। अब यहाँ पास मोबाइल नंबर हो जाएगा यहाँ पास। उसी तरह डेट ऑफ एडमिट, अब ये जो पर्सन है कब एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, ये हमको यहाँ पास डेट देना है। तो जैसे मान के चलते हैं कि 1 तारीख को एडमिट हो रहा है, कौन से महीने में, 5वें महीने में ले रहा है ये, और ये ईयर हो गया। उसी तरह हमारे पास इस तरह से दिख रहा है, मतलब इसको जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब ये कौन से वार्ड में एडमिट हो रहा है, यहाँ पास अलग अलग हॉस्पिटल में वार्ड होता है, तो जस्ट उस वार्ड का नाम हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए ये जनरल वार्ड में यहाँ पास ले रहा है, ये जनरल हो गया। उसी तरह डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो जैसे मान के चलिए ये 5 तारीख को क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये हम यहाँ पास डेट डाल दिए। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हॉस्पिटल में ये रहा, ये हमको यहाँ पास कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए जस्ट हम करेंगे क्या, सिंपल यहाँ कर्सर रखेंगे, इसके बाद जस्ट इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, 5 तारीख को डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है, माइनस कब एडमिट हुआ है 1 तारीख को, तो इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास बता दिया कि टोटल 4 दिन हॉस्पिटल में रहा। ठीक है, उसी तरह अभी यहाँ पास क्या है कि वार्ड चार्ज, मतलब ये कौन सा वार्ड में हो रहा है, जनरल वार्ड में ले रहा है, तो ये हर वार्ड का अलग अलग चार्ज रहता है। तो जैसा हम यहाँ पास वार्ड चार्ज, जैसे इसका हम ले लेते हैं 400, इसका चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर चार्ज, डॉक्टर का चार्ज क्या है, तो जैसे मान चलिए 500 डॉक्टर का चार्ज हो गया, तो टोटल अमाउंट यहाँ पास उसका कितना बिल बन रहा है ये हमको कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए जस्ट हमको यहाँ पास करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद नंबर ऑफ डेज, मतलब 4 दिन हॉस्पिटल में रहा है, तो इसको हमको सिलेक्ट करना है, इंटू, इंटू करने के बाद वार्ड चार्ज कितना है इसका, 400 रुपये है, तो इसको हमको सिलेक्ट कराना है। फिर प्लस अब डॉक्टर चार्ज कितना है, 500 रुपये, इसको हमको सिलेक्ट कराना है, एंटर। तो टोटल उसका बिल बढ़ रहा है कितना, 2100 रुपये का। तो उसी तरह फिर नेक्स्ट हम पेशेंट का डिटेल फिल कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास ले लेते हैं सीता कुमारी, पिताजी का नाम डाल देते हैं राजेश कुमार। अब यहाँ पास ये पर्सन कब एडमिट ले रही है, तो जैसे मान के चलते हैं कि ये 5 तारीख को एडमिट ले रही है हॉस्पिटल में। ठीक है, अब ये कौन सा वार्ड में एडमिट ले रही है, तो जैसा हम यहाँ पास वार्ड का नाम लेते हैं, मान के चलिए स्पेशल वार्ड में एडमिट ले रही है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्चार्ज कब हो रही है, तो जैसे हम ले लेते हैं 10 तारीख को क्या हो रहा है, डिस्चार्ज इसका हो रहा है, ये हम लिख लिए। तो टोटल कितने दिन हॉस्पिटल में रही, ये पास ये हमको कैलकुलेशन फिर से करना है। तो फिर से सिंपल है, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज को सिलेक्ट करेंगे, माइनस डेट ऑफ एडमिट को करेंगे। अब यहाँ पास हमको कर लेना है, तो देखिए यहाँ पास टोटल कितने दिन रही हॉस्पिटल में, 5 दिन। अब वार्ड चार्ज क्या है, तो जैसे जनरल के यहाँ पास 400 था, तो हो सकता है स्पेशल का थोड़ा सा अधिक रहे, तो हम यहाँ पास जैसे डाल देते हैं 600 रुपये। ठीक है, अब डॉक्टर का चार्ज क्या है, तो हो सकता है डॉक्टर का भी चार्ज बढ़ जाए, स्पेशल वार्ड के जैसे इलाज करे तो हो सकता है हम यहाँ पर जैसे 700 ले लिए। अब इसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो इसके लिए जस्ट फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल करें, इक्वल करने के बाद यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट किए, 5 दिन हॉस्पिटल में रह रही है, इनटू वार्ड चार्ज क्या है 600, तो इसको हम सिलेक्ट किए, प्लस डॉक्टर का चार्ज कितना है 700 रुपये, एंटर। तो टोटल इसका बिल बढ़ रहा है कितना, 3700 रुपये। उसी तरह हमको क्या करना है, बाकी का डिटेल फिल करना है, तो हम यहाँ पास डिटेल फिल कर रहे हैं। अब इस तरह से हम यहाँ पास बाकी लोग का डिटेल फिल कर दिया। अब यहाँ पास हम नंबर ऑफ डेज फिर से हमको निकालना है, तो यहाँ पास हम 2 लोग का निकाल चुके हैं, फिर से निकालना है। तो जैसे मांग चलिए यहाँ पास इक्वल की, इक्वल करने के बाद अब जैसे मांग चलिए ये डेट ऑफ एडमिट, कब एडमिट हो रहा है, 6 तारीख को एडमिट हो रहा है, डिस्चार्ज कब हो रहा है, 12 तारीख को। तो जैसे यहाँ पास सिंपल हम डिस्चार्ज को सिलेक्ट करेंगे, फिर से माइनस करेंगे, और यहाँ पास डेट ऑफ एडमिट को हम सिलेक्ट किए, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पास 6 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। वार्ड चार्ज क्या है, तो जैसे इसका वार्ड क्या है, आईसीयू, आईसीयू है। ठीक है, तो हो सकता है इसका चार्ज, वार्ड चार्ज थोड़ा सा अधिक हो, तो जैसे हम यहाँ डाल देते हैं 800। ठीक है, अब डॉक्टर का चार्ज भी हो सकता है इंक्रीज हो, तो जैसे हम यहाँ डाल दिए डॉक्टर का जैसे 1000 डाल दिए। ठीक है, तो अब टोटल इसका अमाउंट कितना हो रहा है, तो फिर से हमको सिलेक्ट करना है, इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद नंबर ऑफ डेज 6 दिन रह रहा हो हॉस्पिटल में, तो इसको हमको सिलेक्ट करना है, इंटू, इंटू करने के बाद वार्ड चार्ज क्या है इसका 800 रुपये, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है, प्लस डॉक्टर का चार्ज कितना है 1000, इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे, एंटर। तो देखिए इसका टोटल बिल बन रहा है कितना, 5800 का।
उसी तरह बाकी का हमको डिटेल निकालना है तो सिंपल हमको क्या करना है, इस तरह सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पास डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक पूरे के यहाँ पास नंबर ऑफ डेज निकल गया। उसी तरह वाट चार्ज जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, टाइप टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे जनरल, तो जनरल का जैसे मान चलिए यहाँ पास 400 हो गया, उसी तरह फिर जनरल है तो जनरल कर दिए। उसी तरह आईसीयू है तो आईसीयू का जैसे हमारे पास यहाँ पास क्या है 800 है चार्ज। उसी तरह स्पेशल है तो स्पेशल का जैसे मान चलिए 600 रुपया है, फिर जनरल का फिर यहाँ पास 400 है, फिर यहाँ पास जनरल हो गया, ठीक है। उसी तरह डॉक्टर का चार्ज, तो डॉक्टर का चार्ज भी यहाँ पास हमारे पास क्या होगा, जैसे जनरल है तो यहाँ पास 500 रुपये हो जाएगा। उसी तरह फिर 500 हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ पास हमारे पास जैसे इसका क्या है आईसीयू है तो आईसीयू का यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 1000 रुपये डॉक्टर का चार्ज है। उसी तरह फिर स्पेशल, तो स्पेशल का यहाँ पास क्या है, जैसे 700 रुपये यहाँ पास है। उसी तरह जनरल का फिर से 500 रुपये है, ये हम कर दिए। अब फिर से हमको टोटल अमाउंट निकालना तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कोने में कर्सर रखेंगे, जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास पूरे का यहाँ पास निकल चुका। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज जो निकला हुआ है, इस नंबर ऑफ डेज को हमको क्या करना है, जो नंबर लिखा है उसके जस्ट राइट साइड में हमको डेज लिखना है। तो इसके लिए जस्ट हमको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हमको यहाँ पास करना क्या है, जस्ट ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर हमको क्लिक करना है। अब यहाँ कस्टम में आना है, कस्टम में आने के बाद हमको यहाँ पास हैश देना है। हैश देने के बाद स्पेस देंगे, डबल कोट्स, इसके बाद लिखना है डैश, डैश लिखेंगे, डबल कोट्स, इसके बाद जस्ट कर देना है ओके। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा है उसके सब राइट साइड में हमारे पास डैश लिखा हुआ आ गया। उसी तरह जो यहाँ टोटल अमाउंट लिखा हुआ है इसमें हमको क्या करना है, रुपये का साइन देना है। तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पास जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर में हमारे पास यहाँ जो आइकन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ जस्ट इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये रुपये का साइन भी आ चुका। अब इसको अपने हिसाब से हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि किस तरह से हमको करना। जैसे पेशेंट आईडी है तो सिंपल इसको सेलेक्ट किए और इसको हम जैसे इसको रेड कलर से इस तरह से हम यहाँ पास कर देते हैं। इस तरह से इसको सेलेक्ट किया, अब इसको हम यहाँ पर जैसे रेड कलर से इसको कर दिया, अब इसका कलर कर देते हैं व्हाइट। उसी तरह जैसे मान चलिए पेशेंट का नाम है तो इसको भी हम सिंपल सेलेक्ट किए और इसको जैसे हम कर लेते हैं यहाँ पास येलो कलर से, ये हो गया। उसी तरह जैसे यहाँ पास डेट ऑफ एडमिट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम तीनों को सिलेक्ट किए और इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। जैसे इस तरह से हम ये कलर से हाईलाइट कर दिया, ये हो गया। उसी तरह अब जैसे मान चलिए डेट ऑफ यहाँ पास नंबर ऑफ डेज, ये कितने दिन रह रहा है तो इसको भी हम जैसे अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। जैसे यहाँ रेड कलर से कर दिया और इसको कर दिए व्हाइट। अब यहाँ पास टोटल अमाउंट, इसको भी सिंपल सेलेक्ट किए और यहाँ पास इसको अलग कलर से कर लेते हैं। जैसे इस कलर से सेलेक्ट किया और यहाँ कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, MS एक्सेल में एक हॉस्पिटल बिल हम रेडी कर दिए जिसमें हमारे पास पूरा डिटेल हो चुका। तो ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, आप MS एक्सेल में हॉस्पिटल बिल रेडी कर सकते हैं किसी भी पेशेंट का। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।